हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 14 जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा बिहार पुलिस का री एग्जाम का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, उसका हम लोग शॉर्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग चलिए शॉर्ट थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण, ये सब सारा क्वेश्चन से आप लोग इसको याद करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कह रहा है, आइए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है संभावनावाद के विचारधारा जो है कौन थे। विचारधारा के समर्थक, संभावनावाद विचारधारा के समर्थक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संभावनावाद के जो विचारधारा के समर्थक थे वाइडल डी ला ब्लास, वाइडल डी ला ब्लास। अगर बात कर लेते हैं रेटजेल के, रेटजेल जो थे वो क्या थे, नियतिवाद के विचारधारा के समर्थक थे। रेटजेल नियतिवाद के विचारधारा के समर्थक थे। और बात कर लेते हैं ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर जो थे वो नवनियतिवाद के समर्थक थे, नवनियतिवाद के समर्थक थे। संभावनावाद की अगर बात कर लेते हैं तो संभावनावाद जो है इनके अनुसार, संभावनावाद के अनुसार जो है मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ हुआ है। संभावनावाद विचारधारा के ही कारण जो है मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिल्की वे आकाशगंगा का आकार क्या है, मतलब मंदाकिनी का आकार क्या है, ये आकाशगंगा जो आकार क्या है। स्पीड में हम लोग शॉर्ट को निपटाएंगे क्योंकि टाइम भी बहुत लग जाता है इसका, इतना देर टाइम हम लोग जल्द, मतलब कम से कम टाइम में 100 क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं इस सोल्यूशन क्लास से। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर मिल्की वे मंदाकिनी जो आकाशगंगा का आकार है, तो कैसा आकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्पा आकार है, ये सर्पा आकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, धरातल के नीचे जाने से तापमान में वृद्धि हो जाती है। तापमान में इस वृद्धि की औसत दर प्रत्येक कितने मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32 डिग्री। 32 डिग्री सेल्सियस, 32 मीटर जाने पर जो है गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस औसत वृद्धि हो जाती है तापमान में धरातल से नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुरहान की पहाड़ी किस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुवैत में जो है बुरहान की पहाड़ी है। बात कर लेते हैं कुवैत की, तो ये जो है यह विश्व की एकमात्र खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र है। कुवैत जो है, कुवैत में जो बुरहान की पहाड़ी है, ये जो विश्व का एक प्रमुख जो है खनिज तेल, प्रमुख मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित जो है खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र है बुरहान की पहाड़ी, यहाँ से खनिज तेल का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चंबल का बीहड़ प्रदेश में किस प्रकार के अपरदन के सर्वाधिक उदाहरण पाए जाते हैं। चंबल के बीहड़ प्रदेश में किस प्रकार के अपरदन के सर्वाधिक उदाहरण पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन। चलिए अवनालिका अपरदन से की कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं, क्या है ये। अवनालिका अपरदन से प्रभावित जो है 4 वृहद क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब में शिवालिक दक्षिणी ढाल, उसका दूसरा क्या हो जाएगा, चंबल तथा उसकी सहायक नदियां के मध्यवर्ती तथा निचले भाग जो यमुना दबाव का होता है, वो यमुना दबाव, चंबल यमुना दबाव का निचले भाग। और तीसरा इसका ये है, छोटा नागपुर प्रदेश एवं राजमहल की पहाड़ियां के जो है कुछ भाग अवनालिका अपरदन से प्रभावित है। और फिर चौथा इसका हो जाएगा गुजरात के जो खंभात की खाड़ी है वो भी है इसका अवनालिका अपरदन से प्रभावित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को लागू किया गया था, ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया था राष्ट्रीय जैविक खेती। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है जैविक खेती परियोजना को लागू किया था, जैविक खेती को लागू किया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है अक्टूबर 2004 में शुरू हुआ था। जैविक खेती परियोजना जो है 2004 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं।
जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसोई गैस परिवहन। रसोई गैस परिवहन। जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? रसोई गैस परिवहन। जामनगर लोनी की अगर बात कर लेते हैं तो जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई कितना है? 1410 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में जो है ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य है। ईगल से ना ईगल नाम से ही पता चल रहा है, इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जैसे ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जो अरुणाचल प्रदेश में के अभ्यारण्य जैसे क्या क्या हो जाएगा? कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी हो गया। उसके बाद है पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद हो जाएगा नामदफा, मोलिंग, ये सब नेशनल पार्क कहाँ है? ये सब है ईगल नेस्ट भी वही है, यह सब है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या? 9 क्या कह रहा है? देखिए, बिहार में किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? गोखुर झील पाए जाते हैं सर्वाधिक किस जिला में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहरसा। सहरसा जिला जो है रोशन आनंद सर का घर भी है, उनका घर जो सहरसा जिला में ही पड़ता है। तो ये सहरसा जिला याद रखिएगा। गोखुर झील जो सब सर्वाधिक पाया जाता है वो सहरसा जिला में पाया जाता है। बात कर लेते हैं सहरसा का, तो बिहार के बेगूसराय स्थित कांवर ताल झील जो है एशिया की सबसे बड़ी गोखुर ऑक्सबो झील मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द सिमिलियर वर्ड डेस्टिट्यूट मीन्स। द सिमिलियर वर्ड डेस्टिट्यूट मीन्स कह रहा है कि सिमिलियर वर्ड डेस्टिट्यूट का जो सिनोनिम मतलब सिमिलियर वर्ड क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेस्टिट्यूट मीन्स हो जाता है दरिद्र, दरिद्रतापन। दरिद्र मतलब वो जैसे होता है ना कुछ चीज के लिए एकदम बिल्कुल अट्रैक्टिव होना, दरिद्र कहलाता है, वो होता है डेस्टिट्यूट मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पॉपर मीन्स क्या हो जाता है? कंगाल, भिखारी, दरिद्र वही होता है। और अगर बात कर लेते हैं प्रोस्पेरियस का, तो इसका हिंदी क्या हो जाता है? संपन्न, धनवान हो जाता है। उसके बाद एक है रिच का, तो रिच मीन्स अमीर, धनी होवे करता है। उसके बाद हेल्दी है, वेल्दी मीन्स क्या होता है? वेल्दी मीन्स क्या होता है? धनवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है द अपोजिट ऑफ एफ्लुएंट मीन्स। कह रहा है एफ्लुएंट का जो है अपोजिट मतलब एंटोनिम्स के बारे में पूछ रहा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले एफ्लुएंट का हिंदी क्या होता है ये जान लेते हैं। इसका हिंदी होता है अमीर, समृद्ध, धनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुअर मीन्स गरीब हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप लोग छाट सकते हैं, जैसे वेल्दी का भी मीनिंग क्या होता है? धनवान। और इसमें 2 ऑप्शन तो मिल गया, ए और ये बी और डी तो मिल गया ना, धनवान, रिच। तो इसका मतलब यही होगा कि इसका मतलब अब तो 2 ऑप्शन एक जैसा नहीं हो सकता, तो अपोजिट ही होगा ना। ऑप्शन से भी आप लोग थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाइएगा तो राइट आंसर ऑप्शन से छाट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? एडम्स स्पीक एंड स्पैन। एडम्स फ्रेज है। एडम्स फ्रेज को देखिए याद करना पड़ेगा, उसके अलावा ऐसा रास्ता ही नहीं है जो कि आप इसको कोई तरीका से या कोई ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। याद है तो आप नीट एंड क्लीन मारिएगा, नहीं तो नहीं मारिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नीट एंड क्लीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी है एडम्स बी द पिकल का क्या हो जाएगा आंसर फ्रेज? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। चलिए आइए हम लोग ये इस जो एडम्सन फ्रेज का है, एडम्सन फ्रेज का थोड़ा हिंदी जान लेते हैं। नीट एंड क्लीन का क्या हो जाता है? नीट एंड क्लीन का हो जाएगा साफ सुथरा।
अनटीडी का क्या हो जाएगा, मैला या गंदा। उसके बाद फिर स्टिकी, स्टिकी का क्या हो जाएगा, पसीने से लथपथ या चिपचिपा वगैरह जैसा होता है वो। और फिर इधर है बी द पिकल, क्वेश्चन नंबर 13 का जो है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक होता है। और 13 का आंसर क्या हो जाता है, क्या है जो 13 का आंसर है क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर सी, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि बुरे स्थिति में, कठिन स्थिति में, डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब डिफिकल्ट स्थिति में। और एक इसका है इन अ गुड सिचुएशन, तो वो अच्छी स्थिति में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेज। कह रहा है एक फ्रेज भरना है सुटेबल, जो इसमें सुटेबल करे। कह रहा है प्लीज, खाली स्थान है, यूज सिगरेट। आगे का लाइन हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन है पुट अप, पुट ऑफ, पुट आउट, पुट इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुट आउट। पुट आउट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, दे नीड टू दिस वर्क। कह रहा है एक ये जो ट्रांसलेशन है इसका हिंदी क्या होगा, ट्रांसलेट करने के लिए कह रहा है दे नीड टू डू दिस वर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन लोगों को काम करने की जरूरत है। दे नीड, उन लोगों को काम करने की जरूरत है। बिल्कुल इजी है, इसको आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते थे, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16, पार्टिसिपल इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या क्या लास्ट में क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, नाउन, एडजेक्टिव या प्रोनाउन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडजेक्टिव आएगा। जैसे पार्टी में वर्ब तथा आर्टिकल में एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पार्टी में वर्ब लगता है जिसे पार्टली हुआ, और एन में एडजेक्टिव आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्या कह रहा है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब पक्षियों के रहने का स्थान। तो क्या हो जाएगा, पक्षियों के रहने का स्थान क्या होता है, अवेरी। अवेरी, अवेरी मीन्स क्या हो जाता है, जहाँ पक्षी वगैरह रहता है, जैसे छोटा छोटा जो इंसेक्ट्स वगैरह होता है वो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्या कह रहा है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, कैम्पेस्ट्रिस वैज्ञानिक किस चीज का वैज्ञानिक का नाम है ये, मतलब किसका वैज्ञानिक का नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी जो है सरसों का जो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस नाम है वैज्ञानिक का। अगर बात कर लेते हैं धान का वैज्ञानिक का नाम, तो क्या हो जाएगा, ओरिजा सैटिवा। धान का क्या हो जाएगा, ओरिजा सैटिवा, आप लोग लिख लीजिएगा। और मटर का अगर बात कर लेते हैं तो मटर का वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम जो है मटर का, ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं गेहूं का, तो गेहूं का क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का ओरिजा सैटिवा, मटर का पाइसम सैटिवम, और गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। और सरसों का तो लिखा हुआ है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 19 क्या कह रहा है देखिए, निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है, डीएनए जो है किसमें नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, गोल्जी काय में जो है डीएनए नहीं पाया जाता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक में जो है डीएनए पाया जाता है। कह रहा है डीएनए जो है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाया जाता है, गोल्जी काय में नहीं पाया जाता है। अगर गोल्जी काय की बात करें तो इसकी खोज जो हुई 1898 में हुई। 1898 में जो है गोल्जी काय की खोज किसने किया था, तो कैमियो गोल्जी ने किया था, कैमियो गोल्जी ने किया था, उसी से उन्हीं के नाम से ये गोल्जी काय का नाम रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शॉर्ट डिस्कशन हम लोग करने वाले, ना कि कोई भी क्वेश्चन को डीपली में जाएंगे, जिससे रिलेटेड जितना हो सके फैक्ट्स नाम बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये जो है सारे सही है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम इज इक्वल टू थ्रोम्बिन, ये सब जो है रक्त का थक्का बनने के जो दौरान प्रतिक्रिया संदर्भ स्थापित कर रहा है सभी में, वो सभी क्या है, सभी है।
ऑप्शन नंबर डी 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 21, निम्न में से कौन असत्य है? असत्य पूछ रहा है। एक तरफ बुखार है, एक तरफ किसके जो किस कौन सा मच्छर इंसेक्ट्स काटने से जो वो बुखार उत्पन्न होता है, जिसके कारण होता है, वो दे रखा है, इसको मिलान करना है। 21 का क्या हो जाएगा? देखिए कौन सा असत्य है? जीका बुखार किससे संबंधित है? एडिज मच्छर से, सही है। जीका बुखार जो है वो एडिज मच्छर से संबंधित है। उसके बाद क्या कह रहा है 21, मतलब एथिलीड फूड जो है वो एक्रेस स्केबिज से संबंधित है। नहीं, एथिलीड फूड जो है वो टीनिया कैपिटिस से, टीनिया कैपिटिस करके शायद कुछ नाम है, टीनिया कैपिटिस, हाँ ऐसा ही है। टीनिया कैपिटिस नामक जो है कवक, वो एक फंगस कवक है, कवक से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीड फूड। ये गलत है, ये टीनिया करके हो जाएगा, टीनिया कैपिटिस। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और दमा का जो है वो सही है, गंजापन का, गंजापन भी क्या होता है? टीनिया कैपिटिस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 22 क्या कह रहा है? मकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिनियोलॉजी। एरिनियोलॉजी जो है मकड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। अगर बात कर लेते हैं अनिर्थोलॉजी, तो क्या कहा जाता है इसको? पक्षियों का अध्ययन जो है अनिर्थोलॉजी को कहा जाता है। और अगर एंटोमोलॉजी की बात करते हैं तो वो जो है कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन के बारे में जो है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, तो यह हो जाएगा महामारी और उनके उपचार से संबंधित, महामारी और उपचार से संबंधित जो है एपिडेमियोलॉजी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सेकंड लगता है, 23 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है। 24 कह रहा है शरीर का सामान्य ताप यदि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथर्मिया जो है शरीर का जो तापमान है वो 95 फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाता है, इस स्थिति को क्या कहता है? हाइपोथर्मिया। अगर बात कर लेते हैं हाइपर पायरेक्सिया तथा पायरेक्सिया की, तो ये जो है शरीर के बढ़े हुए ताप से संबंधित होता है। शरीर के बढ़े हुए ताप से जो है ये दोनों संबंधित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? देखिए मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन है? तो ये तो सबको पता है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या हो जाएगा? हृदय जो है वो व्यस्त अंग है सबसे। ये अगर काम करना बंद कर देगा तो आदमी काम करना बंद कर देगा, आदमी गया। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या हो जाएगा? हृदय। अगर बात किया जाए कि सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता वाला अंग क्या होता है, तो वो मस्तिष्क कोशिका को क्या कहते हैं? सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता। अगर सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता कहते हैं तो इसका क्या? यकृत कोशिका। चलिए सबसे बड़ी कोशिका भी क्या होता है? न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स की अगर बात कर लेते तो क्या होता है? ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 26 सेकेंड पेज 26 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोटीन, जो है विटामिन B7 का राष्ट्रीय नाम है। अगर B1 की बात कर लेते हैं तो B1 का राष्ट्रीय रासायनिक नाम क्या हो जाता है? B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? B1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? राइबोफ्लोविन। B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? नियासिन। और B5 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? पेंटोथेनिक। और B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? पायरिडॉक्सिन। B7 का बायोटीन, B11 का फॉलिक अम्ल और B12 का साइनोकोलाबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है
27। 27 देखिए क्या कह रहा है। 27 कह रहा है 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की एक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। इस घोषणा पत्र का जो है प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इस घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया था। आइए इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कह रहा है इसका प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था और ये कराची अधिवेशन में गांधी जी के विरोध में किया गया था तथा उन्हें काला झंडा दिखाया गया था। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता में घोषणा पत्र एवं मूल अधिकारों की मांग कांग्रेस ने किया था और यही मूल अधिकारों की मांग जो है प्रारूप घोषणा पत्र जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर बी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और अगर बात कर लेते हैं कि के मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा था, तो के मुंशी ने कहा था कि संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली, यही कहा था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। 29 कह रहा है विधियों के समान संरक्षण को किस देश से संविधान, विधियों के समान संरक्षण जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। विधि के समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता, अगर विधि के समक्ष समानता की बात करें तो ये जो विचार है ब्रिटिश मूल से मतलब कि उद्गीरित है, ठीक है, जबकि विधियों का समान संरक्षण जो है अमेरिका से। अगर कहता विधि के समक्ष समानता, विधि का शासन, तो ये हो जाता ब्रिटेन, जो कि ये अंग्रेज हो गया, ब्रिटेन लंदन से, ब्रिटिश से। लेकिन अगर यहाँ कह रहा है विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है, इसलिए ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 30 क्या कह रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना में उद्गृत किस भावना पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बातों पर। मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस बात पर भी जो है इसका समानता व बंधुत्व की भावना, स्वतंत्रता की भावना, ये तीनों तत्व पर जो है प्रस्तावना में उद्गृत भावना पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 31 का क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद व उससे जुड़े अंतिम निर्णय किसका होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो है सभी विवादों का जो उससे जुड़ा अंतिम निर्णय कौन ले सकता है? तो इसका सुप्रीम कोर्ट ही लेता है सभी निर्णय। राष्ट्रपति के संदर्भित जितना भी निर्णय होता है वो कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 32 क्या कह रहा है? राज्य सूची के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? राज्य सूची में शामिल विषय है, मतलब 4 ऑप्शन है, कह रहा है इसमें से कौन सा विषय जो है राज्य सूची में शामिल है? आइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारागार। कारागार जो है राज्य सूची से शामिल है। बाकी सेना जो है संघ सूची से संबंधित है। इसके बाद फिर बीमा ये सब जो है वो संघ सूची से है। टेलीफोन ये भी जो है संघ सूची से संबंधित है। अगर बात कर लेते हैं राज्य सूची में, तो राज्य सूची में टोटल कितने विषय हैं? 61 विषय है। आइए इसके कुछ भी मतलब इसके और भी कुछ विषय के बारे में जान लेते हैं। जैसे हो गया कारागार, पेय पदार्थ का उत्पादन, ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 33 क्या कह रहा है? देखिए 33 कह रहा है अनुच्छेद 19 का निलंबन जो है निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं हो सकेगा? अनुच्छेद 19 का निलंबन जो है किस परिस्थिति में नहीं हो सकेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में। सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में जो है अनुच्छेद का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकेगा। सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में जो अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं हो सकता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 33 का क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या रहा है 34। 2 अक्टूबर 1952 को देश के कितने विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज की पृष्ठभूमि तैयार की गई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 55 विकास खंडों में जो है पृष्ठभूमि तैयार किया गया है, पंचायती राज की पृष्ठभूमि जो है 55 विकास खंडों में तैयार किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है उसकी जो बात है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 324। अनुच्छेद 324 से संबंधित है निर्वाचन आयोग। चलिए आइए एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे संविधान के अनुच्छेद जो है 324 में निर्वाचन आयोग का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 325 में क्या कहता है, अनुच्छेद 325 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धर्म, मूलवंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर आयोग नहीं किया जा सकता है अथवा इन्हीं आधारों पर वह जो है व्यक्ति शामिल होने का दावा भी नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 36 क्या कह रहा है, देखिए 36 कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया का संबंध में कौन सा गलत कथन है। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। तो इसका तो ये क्या हो जाएगा, हाँ दोनों सदनों में से किसी में संविधान संशोधन का प्रस्ताव जो है दोनों सदन में से किसी भी सदन में किया जा सकता है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। जी संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाए दोनों सदनों के बहुमत से ही होता है। उसके बाद फिर सी ऑप्शन क्या कह रहा है, संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। नहीं, संयुक्त बैठक नहीं, जब भी होगा ये तो संसद में ही होगा, संयुक्त बैठक नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए डी तो सही है, पढ़ लीजिए आप लोग, बाकी तो वही गलत है तो सही वही ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियो सक्रिय तत्वों के बीटा कणों के उत्सर्जन से बनते हैं क्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभारिक। बीटा कणों के उत्सर्जन से क्या बनते हैं, संभारिक। संभारिक बनते हैं बीटा कणों के उत्सर्जन से। आइए कितना हो जाएगा ये 38वां नंबर देखिए। 38वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना फॉस्फीन का ज्यामितीय आकार होता है। फॉस्फीन का ज्यामितीय आकार होता है किस तरह का। इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फीन का ज्यामितीय आकार पिरामिड जैसा होता है। पिरामिड फॉस्फीन का आकार जो पिरामिड जैसा होता है और इसका जो बंधन का डिग्री होता है वो कितना होता है 107.5 डिग्री 107.5 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्या 39 पे आइए। अब आइए 39 पे आइए। परम शून्य ताप कहते हैं, परम शून्य ताप क्या कहते हैं, परम शून्य ताप किसको कहता है, कितना डिग्री सेल्सियस को कहता है, तो ये है -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहता है, परम शून्य ताप। और ये जो है परम ताप में पैमाना से मापा जाता है, परम ताप पैमाना से मापा जाता है। चलिए आइए 40 पे। 40 क्या कह रहा है, निम्न में से सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन सा हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त करने वाला तत्व हो जाएगा। और बंधुता वाला तत्व क्या हो जाएगा, क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट आइए 41 पे आइए। 41 का कह रहा है, आर्द्र भूमि आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है। आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है क्योंकि, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए उस पर सोडियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। नहीं, सोडियम ऑक्साइड जलवाष्प से संयोग कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। नहीं, हाँ ये सब भी करती है। हाँ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 से संयोग कर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। हाँ ये भी सही है। तो ये दोनों सही हो रहा है, मतलब क्या, उस पर सोडियम ऑक्साइड का परत जमती है, ये भी सही होना चाहिए तब ना, क्योंकि ये तो दो सही हो रहा है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
यानी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए 42 पे आइए। 42 का कह रहा है एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से क्या बनता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से क्या बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से बनता है। आइए 43, आइए 43 पे। 43 पे आइए। चीड़ फाड़ या दांत उखाड़ने समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जो है मिश्रण निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है जब चीड़ फाड़ या दांत उखाड़ता है ना, तब। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं उसको कि थेथर जो करता है, थेथर। चलिए हुआ ना, थेथर मतलब बेहोश जो जिसमें होता है तो वो नाइट्रस ऑक्साइड देता है। आइए 44 पे आइए, 44 पे आइए। निम्न में से किसका उपयोग मूत्र रोग की दवा के रूप में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का डी, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन जो है, यूरो इसी से लग रहा है, यूरो जिसमें लगा है तो बिल्कुल इसमें लग रहा है कि यही आंसर होना चाहिए। यूरोट्रोपिन जो है इसका जो ये है मतलब दवा के रूप में होता है। इसका उपयोग जो है मूत्र रोग की दवा से के रूप में होता है। आइए 45 पे। अब 45 का कह रहा, मोम प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है। मोम जो है प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, बी। तेल और वसा के समान भी जो है मोम भी प्रकृति में पाया जाता वाला एस्टर है। ये क्या है, एस्टर। 45 का क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। आइए 46 पे। 46 का कह रहा है, गीता ने सीता को मारा। वाक्य में गीता कौन सा कारक है। देखिए एक नियम है, जैसे हम लोग जो याद कर रखे बचपन में हम लोग के सर पढ़ाते थे, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा इस तरह से है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अधिकरण में, इस तरह से है। एक कुछ याद करवाए थे बचपन में, उसी को हम लोग याद किए हुए थे। यहाँ क्या हो जाएगा, वाक्य में कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा कारक है। तो गीता ने सीता को मारा, तो इसमें गीता के बाद ने है, तो कर्ता ने, तो क्या हो जाएगा, कर्ता। आंसर 46 का ए हो जाएगा। देखिए इस तरह से इजी हम लोग समझ जाते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब आइए 47 पे। अब ऐसा ही बोलेंगे, आइए 47 पे, रोशन सर जैसे बोलते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को। स्वर का अगर बात कर लें तो स्वर का ये क्या हो जाता है, वैसा वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चरित हो, क्या कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। वर्ण को ध्वनि अक्षर भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे आइए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ की दृष्टि से जो है वाक्य कितना भेद हो जाएगा, 8। वैसे भी वाक्य के 8 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से। कौन कौन सा है देख लेते हैं एक बार। विधानवाचक, दूसरा हो जाएगा निषेधवाचक, तीसरा हो जाएगा आज्ञावाचक, चौथा हो जाएगा प्रश्नवाचक, एक मिनट, छठा हो जाएगा क्या, चौथा के बाद चौथा प्रश्नवाचक हो गया, पांचवा हो गया इच्छावाचक, छठा इसका हो जाएगा संदेहवाचक, सातवां हो जाएगा विस्मयवाचक और आठवां हो जाएगा संकेतवाचक। चलिए 8वां हम लोग देख लिए वाक्य का भेद अर्थ की दृष्टि से जो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पे आइए। क्या कह रहा है, मैं कल दिल्ली गया था। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। मतलब मैं कल दिल्ली गया था जो है ये वाक्य के कौन से भेद का ये उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 49 का विधानवाचक। मैं कल दिल्ली गया था, ये विधानवाचक का संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, देखिए कवि मंच पर कविता सुना रहा है, वाक्य में उद्देश्य बताइए। इसका उद्देश्य क्या है, कवि मंच पर कविता सुना रहा है तो उद्देश्य क्या होगा,
राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य क्या है? कवि, कवि जो है उद्देश्य है। कवि मंच पर कविता सुना रहा, इस वाक्य में कवि उद्देश्य है। वाक्य के देखिए दो अंग होता है, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसको उद्देश्य कहते हैं। मतलब जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसके, जिसके बारे में कुछ बताया जाए। और विधेय का मतलब होता है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? 51 कह रहा है सम्मुख का विलोम क्या होगा? तो सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख। यहाँ पे सब ऑप्शन ही देखिए एकदम बिल्कुल कंफ्यूज वाला है। उन्मुख, कितना लगता है उन्मुख मारे होंगे, अधिमुख, प्रमुख, ये सब गलत है। 51 का क्या हो जाएगा? विमुख। सन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख। सम्मुख, सम प्लस मुख सम्मुख, उसी का हो जाएगा विजोड़ मुख, विमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे आइए। 52 क्या कह रहा है? आगे बढ़कर स्वागत करना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनेक शब्दों का एक शब्द है, एक शब्द बनाना है। आगे बढ़कर स्वागत करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, अगुवानी। नहीं कहता बड़की अगुवानी करही, आगे बढ़ के स्वागत करना, अगुवानी करना, वही ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देखिए क्या कह रहा है? 53 कह रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य का मतलब कि हम लोग को चूज करना है। इसमें 4 ऑप्शन है, आइए देखते हैं एक एक ऑप्शन को। 53 का कह रहा उनका प्राण पखेरु उड़ गया, उनका नहीं होगा, उनका हम बोले नहीं सकते, उनके होगा। उनके करके कोई है? हाँ, ऑप्शन नंबर देखिए बी है। क्या कह रहा है? उनके प्राण पखेरु उड़ गए, बिल्कुल सही वाक्य मेरे हिसाब से होना चाहिए, यही सही है भी है। 53 का क्या है? बी। प्राण जो है हमेशा क्या होता है? बहुवचन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पे आइए। क्या कह रहा है? सत्य कथन है। देखिए 1 पार्सेक बराबर कितना होता है? 1 पार्सेक बराबर जो है इसका राइट आंसर चूज करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 पार्सेक बराबर क्या हो जाएगा? खगोलीय दूरी जैसी बड़ी मात्रा को मापने के लिए पार्सेक का प्रयोग किया जाता है। यह दूरी मापने की जो है सबसे बड़ी इकाई है। मतलब 3.26 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? नेक्स्ट 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 55 ना हम लोग देख रहे थे। 55 क्या कर रहा है? 55 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। 55 कर रहा है गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्टज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं कौन सी तरंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रस्रव्य तरंगे जो है क्वार्टज के क्रिस्टल के कंपन से उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 क्या कह रहा है? 56 का है निम्न में से सत्य पैमाना संबंध किसमें स्थापित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे आइए। 57 पे क्या कह रहा है? देखिए सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यूटन जो है वो जो है सभी श्वेत प्रकाश के सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। बिट्टू सर की आवाज। आइए क्वेश्चन नंबर 58 पे क्या कह रहा है? किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। मतलब चालक के ताप पर, चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर जो है इस सभी जो है पर जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? चुंबकशीलता का मात्रक होता है क्या? चुंबकशीलता का क्या मात्रक होता है? तो 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हेनरी
हेनरी पर मीटर क्या हो जाएगा, चुंबकशीलता का मात्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, कैथोड किरणों के गुण के संदर्भ में क्या कौन सा कथन असत्य है। कैथोड किरणों के गुण के संदर्भ में जो है कौन सा कथन असत्य है, तो इसका क्या हो जाएगा। आइए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। असत्य पूछ रहा है, कैथोड किरणें सरल रेखा में चलती है, बिल्कुल सही है। कैथोड किरणें क्या है, सरल रेखा पर चलती है। ये ऋणावेशित होती है, हाँ ये ऋणावेशित होती है कैथोड किरणें। उसके बाद कह रहा है ये गैसों पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, गलत। ये गैसों पर प्रभाव डालती है। ये ये जो है ये किरणें गैसों को अनियंत्रित कर देती है, प्रभाव डालती है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों 61 नंबर क्या हो जाएगा, जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था और उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति क्या थी। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, राफेल जो हो जाएगा, राफेल। जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र जो है वो राफेल चित्रकार ने बनाया था और उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी वो ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात कर लेते हैं लियोनार्डो दा विंची, जो कि देखिए ऑप्शंस में है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो तथा राफेल तीनों इटली के 3 कलाकार थे। वो तीनों मिलकर बनाए थे जिनकी कृतियां में पुनर्जागरण की पूर्ण भावना की अभिव्यक्ति होती है। और लियोनार्डो दा विंची द्वारा जो बनाया गया था चित्र था वो था मोनालिसा का, जो है पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध के रूप में चर्चित में रहा है। लियोनार्डो दा विंची पेंटिंग जो है मोनालिसा का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्या कह रहा है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में किसके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लफाइते के विरुद्ध जो है भाग लिया था। चलिए बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो उस समय जो है प्रधानमंत्री इंग्लैंड के कौन थे, ग्रेनविले, जो 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, शूद्रक द्वारा रचित मिर्च कटिकम वर्णन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्तकालीन समाज का जो है मिर्च कटिंगम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, पुष्यमित्र शुंग कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। ये राजपूत नहीं था, ना ही जैन मतावलंबी था, ये था क्या, ब्राह्मणवादी। पुष्यमित्र शुंग क्या था, एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे बाणभट्ट ने हास्य चरित्र में पुष्यमित्र शुंग को जो है अनार्य कहा था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। ये शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 65। वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है किसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीर्तिवर्मन प्रथम को जो है वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। प्रथम निर्माता की अगर बात करें तो जो है वातापी का जो प्रथम निर्माता की अगर बात करते तो वो है कीर्तिवर्मन प्रथम, जो है वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। किसने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं। ये लिखा है सर्वचट्टा बाबर। 66 का क्या हो जाएगा ए, बाबर ने जो लिखा था कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं। इसकी बाबर ने यह भी लिखा था कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी का अथाह संपत्ति है। उसके बाद बाबर की अगर बात कर लेते हैं तो 1526 ईस्वी में मुगल वंश की जो है स्थापना किया था बाबर। बाबर का बेटा का नाम था हुमायूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 67। तुगरील खां बेग का विद्रोह हुआ था। तुगरील खां बेग का विद्रोह कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी, बंगाल में जो है तुगरील खां बेग का विद्रोह हुआ था। आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सितारा सन 1279 ईस्वी में जो है बंगाल के तुगरील खां बेग ने विद्रोह खड़ा कर दिया था और अपने नाम के जो है सिक्के चलाना शुरू कर दिया था। इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे बलबन द्वारा जो है इसके विरुद्ध विद्रोह का दमन किया गया था तथा तुगरील खां को जो है लखनऊती के बाजार में फांसी पर लटका दिया था और उसका सिर काटकर जो है नदी में फेंक दिया था तुगरील खां को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हैरसे। कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? हैरसे थे। आइए 1857 की जो क्रांति थी उसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इससे 1857 की क्रांति जो है वो एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला चैप्टर है, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। 1857 का विद्रोह जो है बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? हैरसे थे। 1857 की बात कर लेते तो 1857 की क्रांति के प्रथम विद्रोही कौन थे? मंगल पांडे। और ये ऐसे विद्रोही थे जिन्होंने क्रांति शुरू होने से पहले क्या हुई, इनकी फांसी हो गई थी। ये बात कर लेते हैं मंगल पांडे की। तो ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल के छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री थे। 34वें नेटिव इन्फेंट्री थे। नेक्स्ट फैक्ट क्या कहता है? 29 मार्च 1857 को चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में जो है इन्होंने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन को है गोली मार दी थी तथा लेफ्टिनेंट बाग को जो है चाकू मारकर हत्या कर दी थी। और फिर यही दो हत्या के कारण क्या हुआ था? इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। बात कर लेते हैं फांसी कब दी गई थी? तो 18 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे। और यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्या है कि 1857 की जो क्रांति थी वो कौन से नेटिव इन्फेंट्री ने शुरुआत की थी? तो वो की थी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्नीसवीं नहीं 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, सही है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 70। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मानक्रीक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के समय जो है एक सिंचाई आयोग की नियुक्त किया गया था। और ये लॉर्ड कर्जन का अगर कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल क्या हो जाएगा? 1901 के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 71 क्या कह रहा है इसका? 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ की जन्मभूमि कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो 71 का क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर मिथिला। 19वां का क्या हो जाएगा? मिथिला। मल्लिनाथ की जो जन्मभूमि थी क्या थी? मिथिला थी। बात कर लेते हैं मल्लिनाथ जो है 19वें जैन तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश था इनका प्रतीक चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन था? सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला जो है यूरोपीय व्यापारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 125। उसके बाद 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 पी। रीजनिंग बहुत आसान है, आराम से बना लीजिएगा आप लोग। तो 75 का हो जाएगा डी, 76 का हो जाएगा ए, 76 का ए, 77 का हो जाएगा सी, अनुसुईया साराभाई। देखिए 77 सॉरी
77 का क्या हो जाएगा, बेतवा नदी किससे निकलती है। देखो 77 का जीके का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बेतवा नदी जो निकलती है किससे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्यन पहाड़ी से। विंध्यन पहाड़ी से बेतवा नदी की अगर बात करें तो यह अपना जो मुहाना है यमुना नदी में मुहाना बनाती है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बहती है बेतवा नदी, और ये निकलती है कहाँ से, विंध्यन पहाड़ियों से। आगे बढ़ते हैं। 78 भारत स्त्री मंडल के संस्थापक कौन है। भारत स्त्री मंडल का संस्थापक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरला देवी चौधरानी जो है भारत स्त्री मंडल के संस्थापक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी 1910 में जो है इसकी क्या हुई थी, भारत स्त्री की स्थापना हुई थी। स्थापक कौन थे, सरला देवी चौधरानी। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है। 79 प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर जनरल कौन थे। राइट आंसर जगह सीडी देशमुख। ये लुसेंट के विविध में भी देखिए दे रखा है, इसमें आप लोग जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर बात की जाए आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये तो ओसबर्न स्मिथ। ये भी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के स्तर से, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवी का जो है स्थापना कब किया गया था। सेवी का जो स्थापना कब किया गया था। सेवी का जो स्थापना है वो 12 अप्रैल 1988 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1988। सेवी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में किया गया था। और सेवी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, बम्बई में जो है इसका मुख्यालय है। जबकि क्षेत्रीय कार्यालय जो है इसका कहाँ है, इसका क्षेत्रीय का मुख्यालय तो मुंबई है, लेकिन इसका क्षेत्रीय कार्यालय देखिए कहाँ है, जैसे कोलकाता हो जाएगा, इसके बाद अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली जो है ये सब है क्षेत्रीय कार्यालय इसका है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को कुल मिलाकर कितने भाषाओं में लिखा हुआ होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 भाषा में लिखा गया है। हिंदी और अंग्रेजी को कुल मिलाकर 17 भाषाओं में लिखा गया है। और तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, जैसे रुपये के सिंबल के लिए चयनित चिन्ह जो है उसकी रचना आईआईटी मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधि उदय कुमार ने किया था। ये बहुत डीपली क्वेश्चन है। आईआईटी मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधि जो है उदय कुमार ने ये दिए थे। रुपये के जो है सिंबल जो होता है ना रुपये का, वो दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 82 अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी कब, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2000 ईस्वी में जो है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी। अन्नपूर्णा योजना की बात कर लेते हैं, तो ये 1 अप्रैल 2000 को शुरुआत हुई थी। और इस योजना का लक्ष्य था वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो खाद्य सुरक्षा प्रदान होता है ना, वो करना होता है। और इसके योग्य माना गया है, जिन्हें इसके योग्य माना गया है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत नहीं आ पा गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इस बार, 83 क्या कह रहा है, विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1995 को जो है राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। बात कर लेते हैं, यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। शुरुआत में इसे प्राइमरी स्तर पर भी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 84 देखिए कह रहा है विज्ञान केंद्र उपागम विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। विफलता का कारण क्या था, आइए इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौसम में प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन जो था ये विफलता का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। पंचवर्षीय योजना जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम से रिलेटेड पंचवर्षीय योजना में कोई एक पंचवर्षीय योजना में जरूर किसी ना किसी में कोई क्वेश्चंस पूछ सकता है कोई।
एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 86। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव विश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। यह प्रस्ताव कब आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1934 में इस प्रस्ताव आया था। और इस पुस्तक में जो है भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए मैथ है। 87 से लेकर के जो है लगभग 10 या 11 मैथ होगा। और ये जो मैथ का क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम एक दूसरे वीडियो में कर रखे हैं, आपको इसी यूट्यूब चैनल में आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग उसको देख करके समझ सकते हैं। अगर कोई मैथ नहीं बना है तो उसका सॉल्यूशन इसका एक अलग वीडियो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए मैथ के बाद कौन सा क्वेश्चन है जीके का वो देखते हैं। 96 है। 96 क्या कह रहा है देखिए, हाल ही में कल्याणी चालुक्य वंश का जो है 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना में जो है 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, किस ऑपरेशन के तहत किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन अल अक्सा के तहत किया। अगर बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की तो देखिए कह रहा है ऑपरेशन आयरन स्वर्ड्स के तहत जो है इजराइल ने जवाबी हमला किया था। भारत में इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन विजय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ सकता है एग्जाम में, चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, लोकसभा राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा संविधान संशोधन के तहत? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत जो है 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर क्या है 99 क्या कह रहा है, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका क्या हो जाएगा 99 का, इनमें से सभी सही है। मतलब प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ी वाला कमल है, हाँ है। G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है? प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, सही है। आदर्श वाक्य में वसुदेव वकुंठकम वकुंडकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, सही है, यानी राइट आंसर उसका। इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा ये टेस्ट कैसा लगा आप लोग को और कितना स्कोर आ रहा है, आप लोग वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और इस टेस्ट का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इस स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 100 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूबा नहीं बना है, बाकी ब्राजील रूस चाइना तो उसका सदस्य है ही। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो है, अगर इस ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स समूह की जो स्थापना जो है सितंबर 2006 में हुआ था। ये 4 देश जैसे ब्राजील रूस भारत और चीन के जो है एक समूह के रूप में किया गया था, ब्राजील रूस चाइना और भारत, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में भी शामिल करने के बाद सितंबर 2010 में इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। जब दक्षिण अफ्रीका को 2010 में शामिल किया था ना, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, ब्रिक्स कर दिया था, ब्रिक्स। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आज का टेस्ट का शॉर्ट सॉल्यूशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट यानी 15 सेट नंबर 15 बिहार पुलिस से टेस्ट सीरीज 15 का टेस्ट में। तब तक के लिए